एक जमाने में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान के नारे दिए थे। जाहिर है किसान राजनीति के सेंटर में हमेशा से रहा है। आज़ादी के बाद से ही किसानों को लेकर राजनीति होती रही है, लेकिन दुर्भाग्य ये कि भारत के किसानों की स्थिति आज़ादी के बाद से बिल्कुल ही नहीं बदली। चाहे वो हरित क्रांति की बात कर लें या फिर किसी दूसरी क्रांति की, आज भी भारत के ज़्यादातर हिस्सों में किसानों के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश आपको नजर आ रहे होंगे। सवाल यह है कि किसानों को लेकर इंदिरा गांधी से लेकर लाल बहादुर शास्त्री तक, नरेंद्र मोदी से लेकर पीवी नरसिम्हा राव तक सबने राजनीति ही की है। शायद नेता ये समझते हैं कि किसान सबसे आसान टारगेट हो सकता है। यही वजह है कि किसान का मतलब ये है कि अगर हल बैल के साथ आपने तस्वीर खिंचा ली तो आप किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। बरसात के मौसम में किसानों के हल के साथ ये तस्वीर ये बता रही है कि भारत में किसानों के हालात को लेकर राजनेताओं के मन में क्या चल रहा है। दरअसल इस तस्वीर पर आपत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन ये बताने के लिए कि हम किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं, इस वजह से हल कंधे पर उठाना जरूरी है, बैल के साथ तस्वीर उतरवानी जरूरी है। ये बताता है कि किसानों के बारे में आप कितने गंभीर हैं। खेत के माध्यम से हम इस जन विरोधी जो सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, उसके खिलाफ हम आंदोलन करने का आह्वान कर रहे हैं। और आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि किसानों के ने अपने उत्पादित धान नवंबर में बिक्री की थी, उसके पैसे अभी तक नहीं मिले। और साथ ही साथ सरकार की दोहरी नीति, रामेश्वर उरांव जी ने घोषणा किया कि गीली है वो नहीं खरीदेंगे। तो कुल मिलाकर के किसान आज ओह पोह की स्थिति में, किसान परेशान है। किसान फिर से बीज डालने की स्थिति में, बिचड़ा डालने के अथी में, और आज वो कर्ज से परेशान है। किसानों के कर्ज माफ़ी की बात राज्य की सरकार ने की थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो भी आज कर्ज माफ़ी नहीं हुआ। और दुर्भाग्य से आज की जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, किसान विरोधी है, जन विरोधी है। और किसानों को वाजिब हक दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के साथ मिलकर के जमीन पर, खेतों में, खलियान में बैठ कर के आंदोलन करने का आह्वान है। जब तक इनका भुगतान नहीं हो जाएगा, जब तक जो इनका ओलावृष्टि से, प्राकृतिक आपदा की वजह से जो इन लोगों का जो क्षति हुआ है, लाखों लाखों किसानों का हमारे क्षेत्र में, जब तक उसका भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और हम देख रहे हैं कि हर जगह से हमको जो सूचना मिल रही है, हमारे विधानसभा से हर जगह सैकड़ों किसान खेतों में बैठे हुए हैं, हर जगह कार्यक्रम चल रहा है। किसान भी ये समझ गए हैं कि ये हो हल्ला, ये हंगामा, ये तस्वीर उतरवाने की राजनीति महज कुछ घंटों की होती है। जिन किसानों के फसल बारिश की वजह से बर्बाद हो चुके हैं, उनके बारे में ना विपक्ष सोचती है ना ही सत्ता पक्ष सोचता है। सवाल ये है कि जब आज की तारीख में जो विपक्ष में है, कल वो सत्ता पक्ष हो जाता है। इस हो हंगामे के बाद एक बार फिर से किसान खेत में होते हैं, बारिश होती है, हल होते हैं, बैल होते हैं और उनकी फूटी किस्मत होती है। इस बीच आपको बता दें कि ये तस्वीर झारखंड की राजधानी रांची की है, जहां ओलावृष्टि से किसानों को हुए क्षति की भरपाई करने के लिए बीजेपी ने विरोध जताया। बीजेपी का विरोध का तरीका खेतों में जाकर विरोध करने का था, इसलिए वो खेतों में गए, हल बैल के साथ तस्वीरें उतारी और ये बताने की कोशिश की कि किसानों का सबसे बड़ा हितैषी पार्टी बीजेपी ही है। जब बीजेपी सत्ता में थी तो शायद बीजेपी के नेता इस तरह से हल बैल के साथ तस्वीर खिंचवाते नजर नहीं आते थे।
उस वक्त विपक्ष में जेएमएम और कांग्रेस थी, तो जेएमएम और कांग्रेस के नेता किसानों के साथ खेत में नजर आते थे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश खड़े हैं।